वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। कुछ अर्से पहले मैंने सालिक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो कि यहाँ पर एक टोल ऑपरेटर है दुबई के अंदर। और उस वीडियो के अंदर बेसिकली जब सालिक का आईपीओ हो रहा था, जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही थी, उस टाइम पर किस तरह से आप सालिक के शेयर्स ले सकते हैं और क्या क्या उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, वो मैंने सारी उस वीडियो के अंदर बात की थी। बहुत अच्छी गई थी वीडियो वाली। और उसके बाद ही मुझे समझ में आया था कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों में यूएई के नेटिव शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर। बट एट द सेम टाइम मैंने उस वक़्त ये भी कहा था कि जब भी कोई आईपीओ आता है, उसके अंदर बड़ी हाइप्स क्रिएट होती हैं और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको बेनिफिट मिल सके। और जो मैंने ज़्यादातर ये देखा है, जो लोग मेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आईपीओज़ में इन्वेस्ट नहीं करते। वो जब कंपनी आ जाती है और उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है, उसके बाद उसके शेयर्स बाय करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। एनीवेज़, आज इस वीडियो के अंदर मैं मल्टीपल चीज़ों के ऊपर बात करूँगा और उसके अंदर मैं बताऊँगा आपको कि किस तरह से अगर सालिक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, या लेट्स से एमआर के अंदर इन्वेस्ट करना है, या एयर अरेबिया में इन्वेस्ट करना है, तो इन शेयर्स के अंदर क्या किन चीज़ों को देखना चाहिए और किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएई में रहते हुए। क्योंकि मैं खुद यूएई में रहता हूँ, तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि बहुत सारे जो 3-4 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता हूँ, या लेट्स से ज्योग्राफीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, उनमें यूएई भी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट रहे। जस्ट वन डिस्क्लेमर कि इस वीडियो के अंदर जो भी हम बात करेंगे, उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जो भी चीज़ें मैं या जो भी शेयर्स दिखाऊंगा मैं, उसके अंदर कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपनी जो एनालिसिस है, अपनी जो वर्किंग है, वो खुद करनी है। सो विदाउट फर्दर डू, मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको यहाँ नज़र आएगा सालिक। अभी मार्केट ओपन है, तो सालिक के मैंने शेयर्स की विंडो खोली हुई थी, तो यहाँ नज़र आ रहा है 5.9 दिरहम्स का शेयर है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि अगर मैं इसको ऑल टाइम पे लेके जाता हूँ, तो अक्टूबर 2022 के अंदर जब ये आईपीओ हुआ था, उस टाइम पर 2 दिरहम्स का आईपीओ हुआ था। 2.2 दिरहम्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको इसकी प्राइस। और अब इस वक्त 5.9 दिरहम्स का इसका शेयर है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, बल्कि 3 टाइम, हाँ 3 टाइम्स के करीब आपको रिटर्न्स मिले हैं इसके अंदर। और डिविडेंड्स अलग हैं, और डिविडेंड्स के ऊपर भी बात करते हैं अभी। सो ये तो सालिक की कुछ आपको एक जनरल चार्ट आपको नज़र आ रहा है, 1 ईयर, ईयर टू डेट और 6 मंथ्स, इस तरह से आपको नज़र आ सकता है कि इसकी क्या प्राइस रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ की स्टार्ट्स नज़र आएंगे सालिक कंपनी के हिसाब से। सालिक के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि सालिक बेसिकली एक यहाँ पर रोड टोल ऑपरेटर है। और उसके अंदर पहले तो कम टोल्स थे यहाँ पर दुबई के अंदर, अब तो जगह जगह टोल्स बन रहे हैं। तो इनकी तो रेवेन्यूज़ ऑफ कोर्स बढ़ रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि टोल्स के थ्रू ये रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, बल्कि अब तो ये पार्किंग के अंदर भी आ गए हैं। तो मेजर जो मॉल्स की पार्किंग है दुबई के अंदर, और भी डिफरेंट और जगहों की भी, उसके अंदर इनके सिस्टम्स लग गए हैं। तो गाड़ी के ऊपर जो आपका टैग लगा हुआ होता है, उसके थ्रू ये आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, और आपको इन एंड आउट होने में कोई ये नहीं होता कि आपको पार्किंग के टाइम पर किसी को पे करना है। आपकी गाड़ी के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है, जो चिप लगी हुई है, उसी के थ्रू आप इन एंड आउट जब करते हैं, तो वो आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, जो भी उसके रेट्स होते हैं उस जगह के। और फिर जब रोड से पास कर रहे होते हैं, तो टोल के अंदर तो वैसे ही आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर भी वेरिएबल प्राइसेस भी लेकर आ गए हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो जो आपको 1 साल के अंदर इसकी प्राइस बढ़ती हुई नज़र आ रही है इसके स्टॉक्स की। उसका रीज़न यही है कि मल्टीपल टाइम्स जो प्राइस एडजस्टमेंट हुई हैं जो आपके रोड टैक्सेस के अंदर या रोड टोल्स के अंदर, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है सालिक के शेयर प्राइस के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें, तो इसका ओवरऑल थोड़ा सा फाइनेंशियल्स अगर देख लें, तो इसके अंदर प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है इस वक्त इसके अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखें रेवेन्यू टू कॉस्ट कन्वर्जन, तो रेवेन्यू अगर इनका लेट्स से 6 पॉइंट, ये मैं क्वार्टरली रेवेन्यू देख रहा हूँ, तो 6.650 मिलियन दिरहम्स अगर रेवेन्यू है, तो नेट इनकम जो है इनकी आफ्टर एवरीथिंग, लेट्स से जो इनका प्रॉफिट है, वो बेसिकली 342 मिलियन है। तो तकरीबन डबल के करीब का इनका या लेट्स से हाफ के करीब का इनका आपका इनकम है थ्रू देयर रेवेन्यूज़। तो काफ़ी अच्छा मॉडल है प्राइस के हिसाब से। इसके अलावा आपको और चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, इस टूल को आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको मिलेंगी चीज़ें इसके अंदर। अगर आपको इस टूल को, ट्रेडिंग व्यू को फर्दर, क्योंकि ये तो एक आपको फ्री वर्जन के अंदर नज़र आ रहा है। अगर आपको पेड वर्जन लेना है, तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अंदर आप यूज़ करेंगे अगर, तो आपको $15 का आपको एक रेफरल आपकी फ़ी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा ये अमाउंट। तो अगर आप लेते हैं, तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर डिविडेंड्स भी मिलते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये प्राइस जो यहाँ नज़र आ रही है ये इस तरह से है, इसके अंदर आपको जगह जगह हर साल डिविडेंड भी मिले हैं। तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पर कम है, सालिक के शेयर की हमेशा से कम रही है, बट एट द सेम टाइम मिलते
हैं पैसे, और इस वक्त 2.88% का डिविडेंड यील्ड मिला, जो अमाउंट जिस हिसाब से डिविडेंड मिल रहे हैं, और 0.16 दिरहम जो है वो इसकी अमाउंट है जो आपको पर शेयर की बेसिस के ऊपर मिलता है। और यहाँ पर आपको डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं इसकी कि क्या क्या रेट रहा है डिविडेंड का। 2023 के अंदर डिविडेंड यील्ड 4.71% थी, क्योंकि वो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से और डिविडेंड प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से आपको ये कंसिस्टेंट नहीं नज़र आ रहा। अभी 3 साल पुरानी ही कंपनी है जो आईपीओ हुई है, तो इसलिए ये चीज़ें आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। मैं इंटरेस्टिंगली 2-3 कंपनीज़ का नाम या उसके बारे में बात करते हुए उसके बाद आगे चलते हैं। एमआर की बात करते हैं। एमआर के अंदर मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। अगेन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसके ऊपर मैं मल्टीपल टाइम्स बात कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर भी। बट यहाँ पर एमआर के स्टॉक नज़र आ रहा है इस वक्त आपको 13.3 दिरहम्स का नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो एब्सोल्यूट अमेजिंग परफॉर्मेंस। 2.5 दिरहम्स का स्टॉक था और 13.3 दिरहम्स का स्टॉक इस वक्त हुआ हुआ है। बीच में इसने डिविडेंड भी दिए हैं। अभी लास्ट जो मैं बल्कि किसी को इंटरेस्टिंगली बता भी रहा था कि अगर आपने एमआर का स्टॉक कोविड के टाइम पे लिया होता, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ अगर कोविड के टाइम पे ली होती तो आज क्या वैल्यू हो गई है, कोई कोई प्रॉपर्टी 2 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी हो गई है। एमआर का स्टॉक अगर आपने लिया होता तो आप सोचें 2 दिरहम का स्टॉक था और आज ये 13.25 बल्कि 14 दिरहम्स तक का स्टॉक गया है, बीच में डिविडेंड्स भी मिले हैं। और अगर आपने वो स्टॉक 2 दिरहम का ले लिया होता तो इमेजिन आपको उस 2 दिरहम के ऊपर आज 1 दिरहम का डिविडेंड मिलता। इस साल 2025 के अंदर 1 दिरहम का डिविडेंड मिलता। सो इट हैज़ एब्सोल्यूटली बीन अमेजिंग कि किस तरह से इसकी प्राइसेस बढ़ी हैं। बट एट द सेम टाइम कैविएट ये है कि जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो नीचे भी आ सकती है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जब भी इन्वेस्ट करें तो ये दिमाग में होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम यू कैन हैव अ लुक कि किस तरह से एमआर की परफॉर्मेंस रही है। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो रेवेन्यू का जो ब्रेकडाउन है, जो रेवेन्यू आया था 12 पॉइंट अगेन ये क्वार्टरली मैं देख रहा हूँ, 12.32 बिलियन दिरहम्स का रेवेन्यू अगर था तो नेट इनकम इससे तकरीबन 5 बिलियन दिरहम की है। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हाफ या हाफ से थोड़ा सा कम आपको इसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नज़र आ रही है। और बाकी चीज़ें भी आप इसकी देख सकते हैं इसी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के थ्रू। एक याहू फाइनेंस का भी पेज होता है, उसमें भी आपको अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, बट आई थिंक ट्रेडिंग व्यू में ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं। डिविडेंड यील्ड अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिविडेंड्स इसके अच्छे होते हैं। लास्ट यानी कि 2024, अच्छा यहाँ पर 2024 का डिविडेंड जो दिखा रहे हैं वो 1 दिरहम का दिखा रहे हैं, जो कि अभी कुछ दिनों पहले 1 महीना पहले ही मेरे अकाउंट में भी आया था, मैंने क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ है इसके अंदर। सो डिविडेंड्स इसके अंदर कंसिस्टेंट तो नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी आपको अच्छे डिविडेंड्स मिलते हैं। और लास्ट ईयर इन्होंने अनाउंस किया था कि अब हम मेजर पोर्शन अपना डिविडेंड्स के अंदर पास ऑन करेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक्स की प्राइस भी ऊपर गई थी। यहाँ पर आप अच्छा मैंने पहले दिखाया था कि स्टॉक की प्राइस कैसे ऊपर गई, वो इसकी वजह यही थी कि कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट हुई थी। यहाँ पर आपको डिटेल में भी नज़र आ रहा है क्योंकि ये पुरानी वेबसाइट पुरानी लेट्स से कंपनी है, या 2018 तक का आपको इसमें डेटा मिल जाएगा। उससे पहले का अगर डेटा देखना है तो आपको पेड वर्जन में जाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर। इसी तरह से मैंने एक और कंपनी जिसके अंदर मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, अगेन एयर अरेबिया, लो कॉस्ट कैरियर है एयर अरेबिया। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त आपके जो स्टॉक्स हैं 3.5 दिरहम्स का स्टॉक है। अगर मैं 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखूँ तो 40% की इसके अंदर अपसाइड मिला है आपको। और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है एकदम से डाउन साइड, ये बेसिकली ट्रंप ने जो ग्लोबली एक पैनिक क्रिएट किया था उसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल स्टॉक्स ने जो नोज डाइव किया था तो वह यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। बट इमेजिन अगर किसी ने अभी रिसेंटली उस टाइम पर इन्वेस्ट किया हो यहाँ पर, तो 3 दिरहम का स्टॉक था, इस वक्त 3.5 दिरहम का स्टॉक है। सो अगेन दिस हैपेंड विद मेनी ऑफ द स्टॉक्स एज वेल। तो हम इस तरह की चीज़ों को बेंचमार्क नहीं कर सकते, बट ओवर द लॉन्ग रन आपने देखा यहाँ पर किस तरह से इसने एक अच्छा यहाँ पर रन दिया है। प्लस ये कि डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है इस स्टॉक की, 7% की इस वक्त की डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड की बेसिस के ऊपर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट ये एक केपीआई है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पर पूरा डेटा आपको नज़र आएगा। प्लस ये कि अगर मैं दोबारा से ओवरव्यू में जाऊँ तो इसके अंदर आपको यहाँ नज़र आएगा कि जो आपका रेवेन्यू टू प्रॉफिट कन्वर्जन है, यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो कि एयरलाइंस के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, और ये दुनिया की एयरलाइंस में इसी तरह से है कि जो रेवेन्यू है यहाँ पर 1.65 बिलियन दिरहम्स का रेवेन्यू नज़र आ रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 310 मिलियन दिरहम्स का नज़र आ रहा है। तो जहाँ पर हमने एमआर और सालिक के केस के अंदर डबल से ज़्यादा का और लेट्स से हाफ से ज़्यादा का अराउंड हाफ का आपको प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको बहुत नीचे चली जाती है प्रॉफिटेबिलिटी, जस्ट बिकॉज आपकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम इसमें एक्सपेंसेस भी आपके ज़्यादा लग रहे होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयड कैपिटल होता है वो ज़्यादा होता है।
अच्छा, इसके फाइनेंशियल भी आपको नज़र आएँगे, यहाँ पर रेवेन्यूज़ किस तरह से रहे हैं वो नज़र आएँगे। एयर अरेबिया एक वाहिद लो कॉस्ट कैरियर जो मुझे पता है इस रीजन के अंदर है, जो कि पब्लिकली लिस्टेड है। मेरे ख़्याल से आगे और भी कंपनीज़ आएँगी, बट एट द सेम टाइम इस वक़्त सिर्फ़ यही एयर अरेबिया आपको नज़र आएगी। और आई हैव बीन यूज़िंग माई सेल्फ, जिन भी कंपनीज़ में मैं खुद जब भी इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा क्या प्रॉस्पेक्ट है। तो मैं एयर अरेबिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ और करता भी रहता हूँ। तो आई थिंक ये बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है और अच्छी कंपनी है, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ माय ओन परसेप्शन, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह चेंज हो रही होती हैं। और मेरा इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक का उस तरह का तरीका हो, या उस तरह का टाइम फ्रेम हो, या उस तरह की एपेटाइट हो रिस्क की। तो ये चीज़ें आपको अपने अपने हिसाब से खुद देखनी है। और इन चीज़ों को मैं अपनी कम्युनिटी के ऊपर भी डिस्कस कर रहा होता हूँ, क्योंकि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है जो कि ऑलमोस्ट कोई उसमें 15 के करीब लोग हैं, और उसमें आप अगर इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, इट्स अ पेड कम्युनिटी। यहाँ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत नॉमिनल सी फीस है, $13 पर मंथ की फ़ीस है। लोग अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं उसके अंदर, और इन्वेस्टमेंट्स के अलावा और बहुत सारी चीज़ें उसमें हम बात कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारा एक डिस्कॉर्ड चैनल भी है जिसके अंदर आप फ्री में जा सकते हैं। और जो डिस्कॉर्ड चैनल है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ऑलमोस्ट 900 के करीब उसमें अब तक लोग आ चुके हैं। मेरा एक न्यूज़लेटर भी है, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एनीवेज़, अब हम आते हैं कि जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कैसे करनी है? तो वो उसके लिए बेसिकली 2-3 तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। आप डीएफएम के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीएफएम की ऐप है, उसको डाउनलोड करें और उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लेट्स से आपको यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। एडीएक्स की अलग ऐप है, जो कि अबू धाबी के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट मैं कहता हूँ कि ब्रोकर के थ्रू चले जाएँ। ब्रोकर की एक लंबी लिस्ट है जो कि एडीएक्स की, ये डीएफएम और एडीएक्स को दोनों को सपोर्ट करती है। उस लिस्ट को अगर हम देखें अभी यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एडीसीपी, अडीब, अल अंसारी एक्सचेंज की जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज फर्म है, और इस तरह के बहुत सारे और ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं जहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ओपन द डीएफएम, जो इन्वेस्टर अकाउंट है वो अपना लेना पड़ेगा। डीएफएम की आप से ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा, अगर मैं इसमें लॉगिन करता हूँ अपना, यूएई पास के थ्रू आप जा सकते हैं। डीएफएम की ऐप इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके थ्रू आप अपना इन्वेस्टर अकाउंट बनाएँगे। तो डीएफएम की ऐप में मैंने अभी लॉगिन कर लिया। यहाँ पर आपका डिटेल आ रही है सारी, जो आपके आईपीओज़ आने वाले हैं आगे, वो भी यहाँ पर दुबई रेज़िडेंशियल रीट का आईपीओ आने वाला है, वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो मोस्ट एक्टिव जो लेट्स से स्टॉक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सालिक सबसे ऊपर है, दीवा उसके बाद एमआर, इसी तरह से और भी हैं यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं। न्यूज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छी ऐप है। आई थिंक इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत अच्छी ऐप है। वॉच लिस्ट अगर आपको कोई क्रिएट करनी है तो यहाँ पर वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो यहाँ नज़र आएगा। इन केस अगर आपका पोर्टफोलियो आपके किसी भी ब्रोकर के अंदर मौजूद है, आपको यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ इट शोज़ कि आपका पोर्टफोलियो डीएफएम के पास मौजूद है, आपके स्टॉक्स यहाँ पर मौजूद हैं। भले आपने कोई भी ब्रोकर यूज़ किया हो, मेरा कोई और ब्रोकर है। मैं मशरिक बैंक के थ्रू अपना स्टॉक लेता हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट उसी के अंदर है, बैंक अकाउंट उसके अंदर है, मेरे लिए फ़ीज़िबल था। ऑल्दो कि आई डोंट लाइक मशरिक बैंक्स की जो ऐप है ना, वो इतनी अच्छी नहीं है। बट एट द सेम टाइम उसी के अंदर है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा होता हूँ। आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में अभी आता हूँ, उसमें आसान तरीके भी हैं। इसके लिए आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए। बहुत ईज़िली आपका एनआईएन नंबर बन जाता है और उसके थ्रू आप फिर जब एक दफ़ा इसमें अकाउंट बन जाएगा तो ब्रोकरेज के अंदर भी कोई मसला नहीं रहेगा। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छा, मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि कौन-सा अच्छा ब्रोकरेज है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोई भी बैंक अपना जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। वरना एक्सक्यूब के नाम से एक बहुत अच्छा ब्रोकर है, उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसको यूज़ नहीं किया हुआ, बट आई हैव हर्ड गुड अबाउट एक्सक्यूब। वहाँ पर अच्छे चार्ट्स वगैरह भी नज़र आ जाते हैं। इसी के साथ अगर बैंक, एज़ आई सेड, कि बैंक के कोई भी आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऐप है जो कि अमाना की ऐप है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अमाना की ऐप डायरेक्ट डीएफएम से कनेक्टेड नहीं है, बट अमाना में जो एक कैविएट है वो ये कि जो उसके स्टॉक्स होंगे वो आपको डीएफएम के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो जो स्टॉक्स हैं वो जो अमाना इटसेल्फ है वो खुद उसने होल्ड किए हुए हैं आपके स्टॉक्स। बट उसका फ़ायदा क्या है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले कि आपकी आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही होती है स्टॉक्स के अंदर जब भी आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना आपको एक्सपेंस आ रहा है।
तो यहाँ पर मैं एक्सक्यूब की एप्लीकेशन के अंदर उनकी वेबसाइट पे चला गया था क्योंकि बहुत ईज़िली आपको पता चल सकता है और ये सब जगह पर जितने भी ब्रोकर यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म के आपको रेट्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम अमाना। अगेन मैं अमाना के बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ लेट्स से मैं कहता हूँ 1000 दिरहम्स वर्थ ऑफ स्टॉक्स मुझे लेने हैं, मैं कैलकुलेट करूँगा तो ब्रोकर का कमीशन 1 दिरहम है, मार्केट का कमीशन 11.5 दिरहम्स है और वैट उसके ऊपर 0.6 दिरहम्स लग रहा है और टोटल कमीशन की वैल्यू जो आ रही है 13.1 दिरहम्स आ रही है। और ये आपको हर सूरत में पे करना ही करना है जब अगर आप इस तरह की कोई भी लेट्स से किसी भी ब्रोकर को यूज़ करते हैं। अगर आप सेल करेंगे तब भी इसी तरह की कमीशन स्ट्रक्चर होगा। बट एट द सेम टाइम आई शुड टेल यू कि जब यहाँ पर आपका 1000 दिरहम्स के ऊपर 13.1 दिरहम लग रहे हैं, तो अगर आप 2000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस टाइम पर आपका सिर्फ़ और सिर्फ 15.7 दिरहम लगेगा क्योंकि जो कांस्टेंट अमाउंट है, वो मार्केट कमीशन है जो कि 13 दिरहम्स का है और ये यहाँ पर बड़ा स्टैंडर्ड सी चीज़ है जो कि आपको लग रही होती है। इसी तरह से अगर मैं 2000 की जगह 20,000 की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मेरा जो कमीशन अमाउंट बनेगा वो 62 दिरहम्स बनेगा। कहाँ पर आप लेट्स से बात कर रहे थे कितने की, अगर 2000 पे करते हैं तो आपकी कितना बन रहा था इस वक्त, एक सेकंड, ये बन रहा था 15 दिरहम्स और अब 20,000 यानी कि आप उसको 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो ये 150 दिरहम्स नहीं बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बनेगा 60 समथिंग दिरहम्स, ये 62 दिरहम्स बनेगा। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जितना आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, उतना आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितनी बड़ी ट्रेड आप कर रहे होंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये इसका एक तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सिस्टम इसी तरह का है। कमीशन आपको पे करना पड़ता है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स जो हैं, उनको ये चीज़ ख़्याल रखना चाहिए कि आपका कोई ज़ीरो ट्रेड कमीशन नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इट्स वेल एंड गुड, आप अपने नॉर्मल ब्रोकर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़ीरो कमीशन के ऊपर ट्रेड करना है तो आपको अमाना जैसी ऐप पे जाना पड़ेगा, जो कि आई वुड नॉट से कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उसके अंदर मैं उसको एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं करता, लेकिन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी है। मैं अब अमाना ऐप को आपको ज़रा थोड़ा-सा डेमोंस्ट्रेट करता हूँ। अमाना में अभी रिसेंटली मैंने कुछ ट्रेड करके उसको मैंने एग्ज़िट कर गया था, लेकिन मैंने टेस्टिंग के लिए एमआर के स्टॉक्स कुछ अर्से पहले लिए थे, वो मैंने अभी भी रखे हुए हैं इसके अंदर और एमआर के स्टॉक्स के अंदर मुझको डिविडेंड भी मिला था। तो ये मुझे समझ में आ गया था कि जब भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, तो अगर डिविडेंड आ रहा होता है तो आपकी ऐप के अंदर आपको रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, इसी के अंदर एक अच्छी बात ये है कि अमाना की आप अगर यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉरेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं और यूएई के स्टॉक्स में या सऊदी के स्टॉक्स में किसी भी तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इसके अंदर यूज़ करते हुए एक ही ऐप के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टैंड कि इसके जो स्टॉक्स हैं, जो भी आप बाय कर रहे हैं, ये जैसे आप सर्वा में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तब उसमें भी कमीशन होता है और उसके अंदर जब भी इन्वेस्ट करते हैं जो ईटीएफ्स होते हैं या स्टॉक्स होते हैं, तो लेट्स से उनका जो कस्टोडियन ब्रोकर है, इंटरैक्टिव ब्रोकर, उसके पास होते हैं। इसके अंदर आपके स्टॉक्स अमाना के पास ही रहेंगे और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए अमाना इज़ बेस्ट बिकॉज़ बहुत क्विक है, इंटरफेस बहुत अच्छा है और इसके अंदर मल्टीपल आपको मार्केट्स के शेयर्स मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको यूएस और ये हर जगह के शेयर्स मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम जीसीसी कंट्रीज़ और इसमें कोई आपको कमीशन नहीं देना, ज़ीरो कमीशन की बेसिस के ऊपर आप काम करते हैं। इसमें यहाँ जैसे यहाँ पर हमने 1000 दिरहम्स के ऊपर भी तकरीबन कोई 13 दिरहम्स या व्हाटएवर द अमाउंट वाज़ आपको कमीशन देना था, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। सो बाइंग एंड सेलिंग इज़ कन्वीनिएंट और उसके अंदर आपको कोई एडिशनल पैसे नहीं देने। सो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग कि आपको कहाँ पर और कैसे इन्वेस्ट करना है और उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। अच्छा, अमाना का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप मेरे रेफरल कोड से यूज़ करेंगे इस ऐप को यूज़ करेंगे तो आपको $100 का ट्रेडिंग बोनस भी मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी मुदस्सिर के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जर्नी बताई थी रिगार्डिंग हाउ ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ फ्रॉम एक जो रेगुलर 9 to 5 जॉब के साथ एक बंदा होता है और वो अपनी एक जर्नी स्टार्ट करता है और अपना बिजनेस क्रिएट करता है। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। अभी रिसेंटली मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने अमाना के बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।